दोस्तों आज हम जानेंगे कीबोर्ड की सभी कीज के बारे में, क्या क्या खासियत है, कैसे यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। एस्केप की के बारे में। एस्केप की का प्रयोग किसी भी डायलॉग बॉक्स या पॉपअप विंडो से बाहर निकलने के लिए किया जाता है, यानी उसको कैंसिल करने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं ये रन कमांड में ओपन किया मैंने, और अब मैं इसको बाहर जाना चाहता हूँ इससे, तो एस्केप किया तो ये देखिए ये हट गया यहाँ से। अब हम बात करेंगे इसके बाद F1 की। F1 की का प्रयोग हेल्प के लिए किया जाता है। विंडोज़ में आपको अगर किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो विंडोज़ में आप हेल्प ढूंढ सकते हैं, उसके लिए आप F1 की का प्रयोग करेंगे। F1 की दबाता हूँ, देखिए मैं, और यहाँ पर हेल्प डायलॉग बॉक्स या हेल्प विंडो खुल करके आ गई है हमारे पास। अगली की बात करेंगे F2 की। F2 की का प्रयोग फोल्डर को रीनेम करने के लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए श्रीलंका है, इस फोल्डर पर मैंने क्लिक किया और F2 की का प्रयोग किया, तो F2 की का प्रयोग करने से यहाँ पर फोल्डर को रीनेम करने के लिए आ गया, और मैं इसका नाम मैंने इंडिया रख दिया। ये देखिए इसका नाम रीनेम हो गया। अब आगे हम बात करेंगे F3 की। F3 की का प्रयोग फाइंड करने के लिए किया जाता है, ढूंढने के लिए, किसी वर्ड को ढूंढने के लिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने मोजिला फायरफॉक्स खोला, इसमें मैंने इंडिया टाइप कर दिया और यहाँ पर इंडिया। अब देखिए इंडिया कहाँ कहाँ लिखा है इस पेज में, तो हमें F3 की का प्रयोग करना है। F3 की मैंने प्रेस किया और यहाँ पर नीचे ये देखिए फाइंड इन पेज, ये ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पर मैं इंडिया लिखूँगा तो ये देखिए, और एंटर मार दीजिए आप, तो देखिए यहाँ पे इंडिया आ गया। फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ से आप, ये सारे जितने भी हैं यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं इंडिया कहाँ कहाँ पे। तो किसी पेज में कोई वर्ड ढूंढने के लिए हम F3 की का प्रयोग करते हैं। आइए अब बात करते हैं F4 की का प्रयोग। F4 की का प्रयोग कंट्रोल के साथ किया, सॉरी आल्ट के साथ किया जाता है। आल्ट और F4 का प्रयोग करके हम विंडोज़ को क्लोज करते हैं। इसके साथ ही कंप्यूटर को भी शट डाउन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नई विंडो खोली है, ये फोल्डर ओपन कर दिया मैंने, अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो मैं यहाँ से क्लोज बटन पर क्लिक करके क्लोज कर सकता हूँ, या इसके अलावा मुझे Alt F4 की का प्रयोग करके भी मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ। Alt F4 की मैंने प्रेस किया और ये क्लोज हो गया। इसके बाद बात करते हैं F5 की। F5 की का प्रयोग रिफ्रेश के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, इसी चीज़ को हम F5 की का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे F5 की हमने प्रेस किया, ये देखिए रिफ्रेश हो गया। और यही चीज़ अगर हम किसी वेब ब्राउज़र में यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसी पेज को रीलोड करना चाहते हैं, फिर से लोड करना चाहते हो, तो F5 की का प्रयोग करेंगे तो भी ये पेज रीलोड हो जाएगा या रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए। आइए अब हम बात करते हैं F6 की के बारे में। F6 की का प्रयोग URL बॉक्स में जंप करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए ये मैं वेब ब्राउज़र में हूँ और मैं यहाँ पर कुछ सर्च बॉक्स में सर्च करता हूँ इंडिया, और अब मुझे अगर URL पे जाना है और वहाँ पर कोई वेबसाइट का URL टाइप करना है, तो मुझे URL बॉक्स में यहाँ पर जाने के लिए सीधे F6 की का प्रयोग कर सकते हैं हम, और सीधे हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए अब हम यहाँ पर www.india.gov.in जो भी वेबसाइट हमें ओपन करना है यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आइए हम अगली की के बारे में बात करेंगे, F7 की। F7 की का प्रयोग ग्रामर चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है, आइए देखते हैं, और इसमें हमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हम जो चेक करते हैं या इसकी ग्रामर को चेक करते हैं, तो F7 की का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। तो F7 की का प्रयोग करने से ये यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अब F8 की। आइए अब F8 की के बारे में जानते हैं। F8 की का प्रयोग विंडोज के बूट मेन्यू को शो करने के लिए किया जाता है। जैसे विंडोज जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय हमें बूट मेन्यू चाहिए, क्योंकि हमें सेफ मोड में जाना होता है और भी कई ऑप्शंस चूज करने होते हैं। तो वहाँ पर हम विंडोज स्टार्टअप के समय ही, बायोस मोड में जाने से पहले ही हम अगर F8 की का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर बूट मेन्यू ओपन हो जाती है। वहाँ से हम सेलेक्ट करके किसी भी बूट मेन्यू में जा सकते हैं। जैसे मैं शो कर सकता हूँ आपको, ये देखिए इस टाइप की बूट मेन्यू ओपन हो जाएगी। विंडोज स्टार्ट करने के बाद अगर हम F8 की बार बार प्रेस करते रहें तो इस टाइप की बूट मेन्यू वहाँ पर ओपन हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं F9 की के बारे में। F9 की का प्रयोग MS आउटलुक में सेंड एंड रिसीव के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक
जो मेल मैसेंजर होता है उसमें आप विंडोज मेल भेजते हैं, किसी को ईमेल भेजते हैं, तो वो सेंड और रिसीव करते हैं ईमेल्स को, तो उसको हम बटन ना क्लिक करके सीधे F9 की का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करेंगे F10 की। F10 की का प्रयोग मोजिला फायरफॉक्स में मेन्यू बार को हाइड और शो करने के लिए किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स खोल लिया और यहाँ पर इसका मेन्यू बार नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे मेन्यू बार चाहिए, यहाँ पर F10 की प्रेस करूंगा, जिसके बाद यहाँ पर मेन्यू बार आ जाएगा। आइए मैं F10 की प्रेस करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में मेन्यू बार आ जाएगा। ये देखिए दोबारा F10 की प्रेस करने पर ये मेन्यू बार हट जाएगा। आइए अब इसके बाद जानते हैं F11 की के बारे में। F11 की का प्रयोग मोजिला फायरफॉक्स में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए किया जाता है। अभी देखिए मैं यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स के अंदर F11 की प्रेस करूंगा तो ये सब टाइटल बार वगैरह यहाँ पर सब हट जाएगा और ये पूरी स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन मोड पर दिखाई देगी। ये देखिए फुल स्क्रीन मोड इसलिए फायदेमंद रहता है ताकि आप अपने पूरे टेक्स्ट को फुल स्क्रीन पर आसानी से पढ़ सकें। आइए अब हम बात करेंगे F12 की के बारे में। F12 की का प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया यहाँ पर, अब मुझे सेव एज का प्रयोग करना है। इसी फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से या किसी दूसरे लोकेशन पे सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमें F12 की प्रेस करनी पड़ेगी। F12 की प्रेस करने पर यहाँ पर सेव एज डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पर हम नाम डाल करके सेव एज सेव कर सकते हैं इसको दोबारा। आइए अब बात करते हैं टैब की के बारे में। टैब की का प्रयोग जैसा कि आप जानते हैं वर्ड में मोस्टली किया जाता है एक 5 कैरेक्टर्स को 5 स्पेस को छोड़ने के लिए। जैसे मैं देख लेते हैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ। ये मैंने न्यू फाइल बना लिया और यहाँ पर देखिए जब आप स्पेस बार से टैब छोड़ते हैं यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 ये थोड़ा थोड़ा स्पेस बहुत ही कम टैब जगह छोड़ता है। इसी टैब को अगर आप 5 स्पेस एक साथ छोड़ना चाहते हो तो टैब की का प्रयोग करेंगे। ये देखिए टैब की का प्रयोग कर रहे हैं और ये आसानी से यहाँ पर स्पेस जो है जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं। इसके अलावा आप मैन्युअली अपना टैब खुद सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर ये देखिए रूलर दिख रहा है आपको ऊपर। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये देखिए L बन के आ गया छोटा सा, ये लेफ्ट टैब है। यहाँ पर अगर हम शुरू से अगर हम माउस को यहाँ पर कर्सर है हमारा और अगर हम टैब को क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जाएगा सीधे। ये देखिए सीधे यहाँ पर, तो इतनी दूरी को हम कवर कर सकते हैं। टैब की का प्रयोग एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में जाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आपको ऑल करंट पेजेस ये सब चीज़ें दिख रही हैं। इससे एक से दूसरे पर जाने के लिए भी आप टैब की का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट्स में। अब फिर से टैब दबाऊंगा तो ये अगले में आ गया, फिर से टैब दबाने पर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए तो टैब की का प्रयोग एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर जंप करने के लिए भी किया जाता है। इसके बाद आइए अब हम जानेंगे कैप्स लॉक की के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कैप्स लॉक की नाम से ही पता चलता है, इससे आप अपने कैरेक्टर्स को लॉक कर सकते हैं, यानी कि केवल कैपिटल लेटर्स को ही बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम टाइप करेंगे और हमें केवल कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है, तो हमने कैप्स लॉक की ऑन कर दिया और उसके बाद अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में ही आएगा। ओके, तो ये रहा हमारा कैप्स लॉक की। इसके बाद आइए जानते हैं शिफ्ट की के बारे में। जैसा आप जानते हैं शिफ्ट की का प्रयोग कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स ऊपर की तरफ दिए गए हैं, जैसे कि आपको 1 2 3 4 5 6 ये नंबर की हैं, इसमें ऊपर की तरफ स्पेशल सिंबल्स बने हुए हैं, @ $, परसेंटाइल, ये सब सिंबल्स जो हैं बनाने होते हैं, तो आपको इनको शिफ्ट की के साथ प्रयोग करना पड़ेगा। तो जितने भी कीबोर्ड में अगर किसी की में 2 कैरेक्टर्स बने हुए हैं प्रिंट हैं और उसमें ऊपर का कैरेक्टर जब आपको प्रिंट करना होगा तो आपको शिफ्ट की के साथ उस की का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा शिफ्ट की का प्रयोग स्टिकी कीज में भी किया जाता है। अगर आपको स्टिकी की नहीं मालूम है, स्टिकी की क्या होती है और उनका कैसे यूज किया जाता है, तो मेरी दूसरी वीडियो में ये ऊपर लिंक दिया गया है, आई बटन पर जाकर के यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आइए अब हम बात करेंगे कंट्रोल कीज के बारे में। कंट्रोल की का प्रयोग भी कॉम्बिनेशन में ही किया जाता है। ये इसके मल्टीपल यूज हैं, जैसे कंट्रोल O, कंट्रोल N। आइए वर्ड में देखते हैं हम। कंट्रोल O का प्रयोग करने से नया
फाइल ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल एन का प्रयोग करने से नई फाइल ओपन की जा सकती है और कंट्रोल पी का प्रयोग करने से प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन किया जाता है। कंट्रोल के कई जगह पर यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा आइए अब हम बात करेंगे आल्ट की के बारे में। आल्ट की का भी प्रयोग कई जगह किया जाता है, मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही इसका प्रयोग होता है। अब देखिए आल्ट की का प्रयोग हम मोस्टली एक अच्छा प्रयोग इसका ये है, आल्ट के साथ टैब की अगर हम दबाएंगे तो हमें एक विंडो से दूसरे विंडो में जंप कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए आपको मैनुअली माउस का यूज ना करके यहाँ से नीचे टास्क बार से चूज नहीं करना पड़ेगा और सीधे आप आल्ट और टैब का यूज करके जा सकते हैं। ये देखिए आल्ट टैब से नए आगे किसी भी विंडो में हम जा सकते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं स्पेस बार की के बारे में। स्पेस बार की का प्रयोग जैसे आपको पता ही है कि एक स्पेस, इसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसका एक यूज है जो शायद आपको नहीं पता हो, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे देख लिया है आपने विंडो मीडिया प्लेयर ओपन किया है और अगर आप उसमें कोई फाइल प्ले करते हैं, मैं विंडो मीडिया प्लेयर पे ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये विंडो मीडिया प्लेयर ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगर हम कोई फाइल प्ले कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर पॉज कर दिया हमने, तो इसको दोबारा प्ले करने के लिए अब हमें कीबोर्ड की माउस की ज़रूरत नहीं है। हम केवल कीबोर्ड के स्पेस बार की को दबा करके इसको ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेस बार का प्रयोग यहाँ पर भी होता है। इसके बाद आइए जानते हैं कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की के बारे में। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा जब हम राइट बटन क्लिक करते हैं किसी डायलॉग बॉक्स, किसी आर्टिकल पे, कहीं पर भी या किसी फोल्डर पर, तो उसकी एक उससे संबंधित उस पर क्या क्या काम परफॉर्म हो सकते हैं एक मेन्यू खुलती है जिसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। तो यहाँ पर इंडिया फोल्डर पर अगर हम राइट बटन क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल गई इसकी। यही चीज़ हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हमने इंडिया पर क्लिक किया, उसके बाद हमने यहाँ पर कीबोर्ड में राइट साइड में ये आल्ट के बगल में होती है और यहाँ पर हमने इसको प्रेस किया तो ये देखिए कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सेम वहीं पर ओपन हो गई। आइए इसके बाद जानते हैं नई कीज की। बात करेंगे बैक स्पेस की एंड डिलीट की। एक्चुअली बैक स्पेस की का प्रयोग हम किसी सेंटेंस के लास्ट में जा करके मिटाने के लिए करते हैं। ये देखिए हम सेंटेंस के लास्ट में आ गए और अब हम इसको अगर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेंटेंस को मिटाते हुए ये चला जाएगा और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम इसको अगर हम डिलीट की का प्रयोग करना चाहते हैं तो हमें सेंटेंस के स्टार्ट में अपने कर्सर को रखना पड़ेगा और अब ये यहाँ से मिटाना शुरू करेगा। ये देखिए सेंटेंस को अगर आगे से मिटाना है तो डिलीट की का प्रयोग, और अगर हम सेंटेंस को पीछे से मिटाते हैं तो बैक स्पेस की का प्रयोग करना है। आइए अब हम बात करेंगे इंसर्ट की के बारे में। इंसर्ट की का प्रयोग आपने बहुत ही कम किया होगा। एक्चुअली कई बार आपसे इंसर्ट की का प्रयोग अपने आप हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा होता है जब आप कीबोर्ड पे काफ़ी तेज़ी से टाइपिंग करते हैं तो उस समय आपकी उंगलियां जल्दी से चलते चलते कहीं ना कहीं आपका इंसर्ट की भी प्रेस हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता, तो आपके उस समय कुछ दिक्कत सी होने लगती है टाइपिंग में। लेकिन एक्चुअली इंसर्ट की का सही प्रयोग आज हम देखेंगे। इंसर्ट की में क्या होता है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर आई लिव इन इंडिया लिखा हुआ है, इसमें अगर हम यहाँ पर कुछ और चीज़ इसके आगे ऐड करना चाहते हैं तो अगर हम नॉर्मली ऐड करना चाहते हैं तो देखिए इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, हेलो हाउ आर यू। ये देखिए हमने इसको ऐड कर दिया और ये आई लिव इन इंडिया जो लिखा था ये आगे की तरफ को चला गया। इसने इसके लिए स्पेस बना दिया तो वो भी लिखा रहेगा और ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन तब क्या होगा अगर आप जो आगे की चीज़ें लिखी हुई हैं उसको मिटाना चाहते हैं, यानी ओवर राइटिंग करना चाहते हैं और साथ ही साथ नई चीज़ों को टाइप करना चाहते हैं, तब हमें इंसर्ट की का प्रयोग करना होता है। तब हमारे लिए इंसर्ट की काम आती है। जैसे आइए अब हम देखते हैं इंसर्ट की का यहाँ पर हमने प्रयोग कर लिया है। इंसर्ट की मैंने प्रेस कर दी है। अब देखिए अगर अब मैं वही चीज़ लिखूंगा तो क्या होता है, HELLO हेलो हाउ आर यू। अब देखिए इसने अपनी जगह ले ली और आगे की चीज़ों को मिटा भी दिया, यानी ये ओवर टाइप करने के लिए प्रयोग होता है। होम की और एंड की के बारे में। होम की क्या होती है एक्चुअली दोस्तों, जब भी हम किसी लाइन के फ्रंट में एकदम आगे जाना चाहते हैं तो हम होम की का प्रयोग करेंगे और जब भी हम किसी लाइन के एंड में जाना चाहते हैं तो एंड की का प्रयोग करेंगे। इससे हम तुरंत जो है होम में या एंड में आ सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए मैंने यहाँ पर कर्सर राइट लाइन के बिल्कुल लास्ट में रखा है और अब मुझे एकदम यहाँ पर आगे आना है लाइन के, तो अब मैं होम की का प्रयोग करूंगा। होम की दबाते ही ये देखिए आपका कर्सर एकदम फ्रंट में आ गया। अब सीधे इसके अपोजिट आपको
लास्ट में जाना है तो एंड की का प्रयोग कीजिए और आप एकदम लास्ट में आ जाएंगे। अब मैं एंड की दबा रहा हूँ और ये देखिए कर्सर एकदम लास्ट में आ गया। तो ये होती है होम की और एंड की। इसके बाद अब बात करेंगे पेज अप और पेज डाउन के बारे में। दोस्तों पेज अप और पेज डाउन क्या होता है? एक्चुअली पेज अप का प्रयोग होता है पेज को ऊपर ले जाने के लिए, पेज डाउन का पेज को नीचे ले जाने के लिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल पेजेस हैं तो आप उस चीज में दूसरे पेज में या उससे नीचे के पेजों में पेज डाउन का प्रयोग करके आ सकते हैं बहुत ही जल्दी और पेज अप का प्रयोग करके जा सकते हैं। जैसे मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैं और नए डॉक्यूमेंट्स नए इसमें पेजेस बना लेता हूँ, जिसके वजह से आप देख लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ ले दूसरा पेज आ गया, इसको मैं पेज 2 लिख देता हूँ। यहाँ पर पेज 2, नेक्स्ट पेज 3। अब देखिएगा ये पेज 3 है, कर दिया मैंने। अब मैं अगर यहाँ से होम पेज अप की का प्रयोग करूँगा तो ये देखिए कहाँ जाता है, पेज अप दूसरे में आ गया, फिर पेज अप ये तेजी से ऊपर आ रहा है। पेज डाउन का प्रयोग करूंगा तो पेज नीचे की तरफ को आएगा ये तेजी से। ये होता है पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग। इसका प्रयोग एक्सेल में भी किया जा सकता है, एक्सेल शीट्स में भी किया जा सकता है पेज अप और पेज डाउन का। ये देखिए पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग। इसके अलावा अब हम बात करेंगे नई की कर्सर कंट्रोल कीज के बारे में। कर्सर कंट्रोल कीज जैसा कि आप जानते ही होंगे, इसको मोस्टली गेम्स में प्रयोग किया जाता है ताकि आप गेम में लेफ्ट अपने कैरेक्टर्स को लेफ्ट राइट अप डाउन ले जा सके, मूवमेंट करा सके। और एक्सेल में भी बड़ी आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है, राइट लेफ्ट अप डाउन अपने सेल को चूज करने के लिए इधर को भी हम इसका मूवमेंट करा सकते हैं कर्सर कंट्रोल कीज के द्वारा। इसके बाद आइए आप बात करते हैं प्रिंट स्क्रीन की। एक्चुअली प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग हम जो भी डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है, जो भी हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इन चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेने के लिए करते हैं। जैसे आपके मोबाइल में कोई भी चीज़ हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जो भी चीज़ दिखाई दे रही है आपको, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। स्क्रॉल लॉक और नम लॉक कीज के बारे में। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? जैसे देखिए हम जब कर्सर कंट्रोल कीज का प्रयोग करते हैं तो ये हम ऊपर और नीचे आसानी से जा सकते हैं। इसमें किसी भी सेल में लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं, तो ये आसानी होती है। यहाँ पर इसको लॉक नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल लॉक की प्रेस कर देता हूँ तो उसके बाद अगर मैं इन कर्सर कंट्रोल कीज का प्रयोग करूंगा तो ये देखिए सेल ऊपर नीचे हम इसमें नहीं जा सकते, ये पूरा पेज ऊपर नीचे होगा। ये देखिए तो ये स्क्रोलिंग यहाँ पर लॉक हो गई है। अब अगली बात करते हैं नम लॉक की। नम लॉक में क्या होता है, आप राइट साइड में देख सकते हैं जो नंबर पैड होता है, जिसको मोस्टली हम बैंकिंग कार्य के लिए या फिर नंबर एंट्री के लिए यूज करते हैं। तो उसको अगर आपको लॉक करना है, यानी कि आप वहां पर गलती से आपका हाथ प्रेस भी हो जाए तो कोई भी कैरेक्टर ना बने, तो उसके लिए आप नम लॉक ऑन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर कुछ भी टाइप हो जा रहा है, नंबर्स जो भी टाइप करें। लेकिन अगर मैं नम लॉक ऑन कर देता हूँ तो इसके बाद यहाँ पर कुछ भी ये देखिए टाइप नहीं होगा लिखने के बाद भी। तो ये नम लॉक ऑन और ऑफ इस तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे पॉज और ब्रेक की के बारे में। एक्चुअली कीबोर्ड में पॉज और ब्रेक की राइट साइड में मोस्टली नम लॉक के ऊपर दी हुई होती है। इसका अब ज़्यादा प्रयोग नहीं रहा है। शुरुआत में इनका प्रयोग पुराने गेम्स में किया जाता था स्क्रीन को पॉज करने के लिए, या आजकल भी कभी कभी डॉस में जब आप काम करते हैं तो डॉस में इसमें स्क्रीन को पॉज करने के लिए किया जाता है इसका काम। थैंक यू।